बहुत 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 पसंद आएगा। और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। ओके, तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये है जियोन जंगकुक, नंबर 1 बिजनेसमैन एंड द फेमस कपल अवार्ड शो के डायरेक्टर। तो हम इनसे स्टोरी में ही मिल लेते हैं। चलिए बाकी के कैरेक्टर्स आपको स्टोरी में पता चलते जाएंगे। आज के शो की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया है और इस बार कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। क्योंकि यानी मैं पहले ही बता दूं, ऐसा कोई शो होता है या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप लोग कमेंट में मुझसे कुछ पूछिएगा मत प्लीज। मैंने बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने डाल दिया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस शो के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा शो है जिसमें बहुत सारे कपल्स पार्टिसिपेट करते हैं और हर बार एक कपल विनर बनता है। और ये शो एक साल में एक बार होता है और वो आज होने वाला है। और इस शो के हर बार के विनर होते आ रहे थे नामचीन कपल्स, और इस बार वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो उनका अपना रीजन है, ये आप लोग को जानना जरूरी नहीं है। तो फिलहाल इसी शो की तैयारियां हो रही हैं, तो चलिए आगे कंटिन्यू देखते हैं क्या हो रहा है। 1 घंटे में शो शुरू होने वाला है। मेक श्योर कोई भी गड़बड़ ना हो। और हाँ, सारे कपल्स आ चुके हैं या नहीं इसकी लिस्ट बनाकर मुझे दे दी जाए। ओके सर, मैं अभी भिजवाता हूँ ना वो। ओके, इस बार का शो तो हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, वो तो शो होने के बाद डिसाइड होगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अभी से फैसला करना अच्छा नहीं होता, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? देखते हैं कौन जीतता है। आई बड़ी, और तुम भी पार्टिसिपेट करने आई हो क्या? अगर हाँ तो मुझे नहीं लगता तुम जीतने वाली हो, इसलिए तुम्हें पहले हार मान लेना चाहिए। हाँ, हार और मुझे कभी नहीं। आप तुम्हें अगर डर लग रहा हो तो तुम मान सकती हो। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। हाँ, मैं बस आ ही रही थी, मुझे ये रास्ते में मिल गई। पता है ये क्या बोल रही थी? आज का शो ये जीतने वाली है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है ना? हाँ नहीं होता, पर अभी तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। चले? चलो। शो में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कपल्स आ चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे, और सभी देखने वाले गेस्ट भी आ चुके थे। तो इसलिए अब शो शुरू होने में बस 10 ही मिनट बाकी थे। तो अब हम चलिए देखते हैं, शो शुरू भी होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीहोप है और मैं इस शो का मैनेजर हूँ। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बार भी जंगकुक सर बस अवार्ड देने ही आएंगे स्टेज पर, और इसीलिए हम शो शुरू कर रहे हैं। और पहले हम आपको इस शो के बारे में कुछ रूल बता देते हैं। यहाँ पे सभी कपल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले कपल है। मुझे कुछ ज़्यादा कपल्स के नाम नहीं पता, तो इसलिए आप लोग खुद इमेजिन कर लीजिएगा। वैसे भी बाकी कपल्स से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस बीटीएस मेंबर्स से मतलब है, तो मैं उनका नाम सही से बता रही होगी। अगर आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सॉरी। इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले पहले कपल का नाम है मिस्टर एंड मिसेस सॉन्ग सॉन्ग कपल, और जो दूसरे कपल हैं उनका नाम है मिस्टर मिन्यूंगी एंड उनकी वाइफ मिस जिमी। और जो तीसरे कपल हैं हमारे, वो हैं मिस्टर मिन एंड उनकी वाइफ मिस आयु। चौथे और पांचवे डिपेंडेंट ऑन यू, आप किसी को भी रख सकते हैं। तो आज के शो में आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, और इन 30 मिनट्स में जो कपल सबसे बेस्ट और सबसे रोमांटिक तरीके से डेटिंग करेगा वही होगा आज का विनर। और हाँ, डेकोरेशन भी आपको खुद करनी है, आपको सब कुछ खुद ही करना। और इसके लिए आपको एक सीक्रेट रूम दिया जाएगा, और याद रखें उस रूम में कैमरास लगे हुए हैं जिससे हम आपको देख रहे होंगे, तो ध्यान रहे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? शो शुरू किया जाए? यस सर। ओके देन आपका समय स्टार्ट होता है। अब जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। ओके देन सारे कपल्स अपना अपना काम करने लगते हैं जाके, क्योंकि जीतने की चाह तो सबको रहती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है ताई की, यानी मिसेस जियोन की। जैसे जीहोप उन्हें देखते हैं वो शॉक्ड में आ जाते हैं। और हेलो सुबिन। हाँ सर, जीहोप सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ,
इम्पोर्टेंट है। ओके सर बोलिए। सुनो, जंगकुक सर की कैबिन में जाओ और चेक करो उनके रूम का कैमरा ऑफ है या नहीं, और अगर ऑफ है तो उसे ऑन मत करना, और अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर देना। ओके सर। क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा साफ, फिर भी क्या करूँ। ओके सर, मुझे समझ आ गया। हाँ ठीक है, और हाँ ध्यान रखना कि ये इन पांचों रूम से जंगकुक सर के कैबिन का कैमरा कनेक्ट नहीं होना चाहिए गलती से भी। ओके सर, मैं ध्यान रखूँगा। तो मैं जाऊँ? ओके। और हाँ ध्यान से करना, जितना कहा पहले उतना कर दो, फिर कुछ और करना। ओके सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं शो शुरू हो चुका था, तो इसलिए सुबिन को जेपी सही से आवाज कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं। तो वो खुद से ही मतलब इमेजिन करके समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, और वो काम करने चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या करते हैं। कैमरा तो ऑफ है, पर सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं रूम में। जेब सर ने पक्का बोला होगा कि अगर कैमरा ऑफ है तो उसे ऑन करने को। हाँ क्योंकि पहले से ऑफ है तो और क्या बोलेंगे। हाँ मैं ऑन कर देता हूँ। और उन्होंने कुछ कनेक्ट करने को बोला था क्या? 5 रूम का कैमरा शायद केविन के कैमरे से कनेक्ट करना था शायद। हाँ यही था। मतलब मैं सुनने में कैसे गलती कर देता हूँ, मेरे कान बहुत तेज हैं, आखिर इतने शोर में भी मुझे सुनाई दे जाता है। उसके बाद सुबिन वो भी कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। जब तक शो चल रहा था सबको शो पे ध्यान देना था, और इसीलिए सब लोग अपना अपना फोन ऑफ कर देते हैं। तो सुबिन भी अपना फोन ऑफ कर देते हैं। जे होप नहीं करते क्योंकि वो मैनेजर होते हैं और उनके फोन पर किसी का कॉल आया होता है तो बस वो वही रिसीव करने जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जंगकुक के कैबिन में कुछ और ही चलने लगता है, जो कि सीधा शो पे दिखाई देने लगता है। तो अभी आप सब देख सकते हैं खुद। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये तो जंगकुक सर है। हाँ ये तो मिस्टर जियोन है और जियोन की वाइफ मिसेस जियोन। हाँ ये दोनों कितनी प्यारे लग रहे हैं साथ में। सही कहा, मुझे तो लगता है अगर ये दोनों इस शो में पार्टिसिपेट करते तो पक्का यही जीतते। हाँ मुझे भी यही लगता है। सब लोग बातें करने लगते हैं और सुबिन देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो सोचते हैं कि जियोन सर ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। अब तो जंगकुक सर छोड़ेंगे नहीं, पर जियोन सर ने ऐसा करने के लिए कहा ही क्यों। ये सब अब जियोन सर ने बोला है तो उन्हें पता होगा किस लिए बोला। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ओह शिट, मैंने उसे बोला था कैमरा ऑफ करने को, उसने कनेक्ट कर दिया। मुझे इस पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। क्या करूं। उसके बाद जेब सुबिन को कॉल करते हैं पर उनका फोन बंद आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने खुद ही बंद करके रखा होता है। तो जेब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं आखिर मैंने जंगकुक सर को डिस्टर्ब किया तो भी मेरी बात लग जाएगी, और अगर ऐसे ही चलने दिया फिर तो पक्का मैं गया। सब लोग क्या सोच रहे होंगे। तभी उन्हें सुबिन देखते हैं, वो तुरंत उनके पास जाते हैं। अब साली मैंने तुझसे क्या करने को बोला था? आपने जो कहा मैंने वही तो किया। आपने कहा कि अगर कैमरा डिस्कनेक्ट है तो उसे कनेक्ट कर दो, तो मैंने वही तो किया, और अगर ऑफ है तो उसे ऑन करने को तो बोला था आपने। अबे यार मैंने ऐसा नहीं बोला था। अगर तुझे सुनाई नहीं दे रहा था तो तू मुझे बता देता ना। नहीं मुझे सुनाई दे रहा था, बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अब चाहे जल्दी से डिस्कनेक्ट कर उसे। अगर ये सब किसी को और पता चल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर जंगकुक सर को पता चल गया फिर तो हम गए काम से। नहीं मैं करता हूँ। ओके जल्दी जा, मैं यहाँ संभालता हूँ। देन सुबिन जल्दी से जाते हैं उसे डिस्कनेक्ट करने और जियो स्टेज पर जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई थिंक आपको उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। सो इधर चल रहा है तो आप लोग को इधर ही ध्यान देना चाहिए। वो बस मिसिंग हो गई। क्या बोलूँ मैं इट्स ओके मिस्टर जियो, पर हमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में आ रहा है। और वैसे भी मिस्टर जियो इतने ज़्यादा रोमांटिक है, हमें तो पता ही नहीं था। रोमांटिक, इसे अल्ट्रा रोमांटिक कहते हैं। कुछ कहा आपने? नहीं आप लोग को इधर ध्यान देना चाहिए। हमारे रोमांटिक कपल का अभी तक पता नहीं चला है, तो जैसे ये शो खत्म होगा हमें पता चल जाएगा कि इस शो के विनर कौन है, और जो इस शो के विनर होंगे वही होंगे हमारे सबसे बेस्ट कपल और सबसे रोमांटिक कपल। पर हमें तो कुछ और ही लग रहा है। हाँ और हमें तो लगता है यही है। नहीं आप लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो हमारे सर हैं तो आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। थैंक गॉड बंद हो गया। इन लोगों के क्वेश्चन ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या बोलूं मैं इन लोगों को। सर आपने बंद क्यों करवा दिया? हाँ अच्छा खासा तो चल रहा था। आप लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा ना आप लोग शो पे ध्यान दें। अगर आप लोग शो देखने आए तो शो पे ध्यान दें।
ओके, शो पे भी ध्यान दे लेते हैं, पर हमारे लिए तो बेस्ट रोमांटिक कपल वही थे। नहीं, हमारे लिए बेस्ट रोमांटिक कपल वही होगा जो इस शो का विनर होगा। तो फिर वो आई थिंक आपको उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अल्ट्रा रोमांटिक कपल है और हमारे रोमांटिक कपल अभी तक चूज नहीं हुए हैं, ये आप लोगों को पता है। तो आप लोग शो पे ध्यान दें। ओके ओके, उसके बाद सब लोग दोबारा से शो पे ध्यान देने लगते हैं और हम देखते हैं। देखो, आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही हैं मिसेस जॉन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ऑफिस है, आपका घर नहीं मिस्टर जॉन। अच्छा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा ऑफिस है और केविन भी मेरा, और मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं मिसेस जॉन हूँ। ये जितना आपका है उससे ज़्यादा मेरा है और आप मेरी हैं। आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा ही तड़पा रही है मुझे? आपको इस कदर तड़पाना नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो सुनिए, ऐसे कैसे दे दूं दिल तुझको यार, बड़ा महंगा पड़ेगा ये मेरा प्यार। अच्छा जी, आप कीमत तो बताइए, हम लुटने को भी तैयार हैं और लुट तो हम पहले ही गए हैं आपके प्यार में। बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वैसे आपकी बातें हो गई हैं तो हम जा सकते हैं। कहाँ? सो में? आखिर हम सो देखने ही तो आए थे, पर आप हमें जाने नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इससे अच्छा शो देखने को मिल सकता है कहीं? नहीं, मिल तो नहीं सकता, पर मैं जिस काम के लिए आई हूँ मुझे वो तो करना ही पड़ेगा ना, वरना मेरी फ्रेंड नाराज हो जाएगी। फ्रेंड? कौन सी? जिमिन। आखिर इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ। अच्छा, उसने भी गेम में पार्टिसिपेट किया है क्या? हाँ। फिर तो जाना ही पड़ेगा। ओके, तो तुम जा सकती हो, बट एक शर्त पे। कौन सी? 21। पर अभी तो तुमने किया ना। हाँ, पर इस बार तुम्हें करना होगा। ओके, मुझे तेरी सभी बातें एक बार दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन में, प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों, जरा जरा महकता है आज तो मेरा। तो फिर इनकी ये किस कितनी लॉन्ग होती है ये आप देख ही सकते हैं। अभी यहाँ इन्हें कंटिन्यू करने देते हैं, हम चलते हैं शो में। सभी कपल्स अपना बेस्ट देते हैं और अब बारी आती है रिजल्ट की, यानी अवार्ड किसे मिलेगा और कौन है इस शो का विनर, ये चूज करने की। तो वहाँ पर जितने भी चीफ गेस्ट बैठे हुए होते हैं सब लोग अपना अपना वोट देते हैं और जियो जंगकुक से भी कॉल करके पूछते हैं। वैसे तो उन्होंने कुछ देखा है नहीं, तो इसलिए वो अपना डिसीजन जियो पर डाल देते हैं, क्योंकि हर बार उनका डिसीजन जियो पी लेते हैं, क्योंकि देखते तो वही हैं। सो वोटिंग का टाइम भी आउट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस शो की विनर कौन है। उसका नाम लिया जाने वाला है जो मिस्टर जियो लेने वाले हैं। तो आज के शो के विनर हैं। देखिए, हम किसी भी कपल्स को निराश नहीं करना चाहते हैं, सबने बेस्ट किया है, अपना बेस्ट दिया है। तो आप ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे तो आप भी फर्स्ट जरूर आएंगे। तो हम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बस जो हमें
मतलब जिस पे ज्यादा वोटिंग गई है, हमारे हिसाब से विनर वही है, तो हम उसका नाम लेने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग तैयार हैं उनका नाम सुनने के लिए? हम लोग तैयार हैं। मतलब ऑडियंस की तरफ से शोर आता है, अभी मैं अकेली कैसे बोल दूं, मतलब पता नहीं कैसे लोग बोल लेते हैं, मैं नहीं बोल पा रही। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ओके? इस शो के जो विनर है उनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस। मिस्टर एंड मिसेस मिन यानी मिस्टर मिन और उनकी वाइफ मिस पार्जिमिन। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बेस्ट कपल अवार्ड विनर का, जो है मिस्टर एंड मिसेस मिन, जो कि हमारे शो के सबसे रोमांटिक और सबसे बेस्ट कपल हैं, जिन्होंने शो को जीता है इस बार। हम उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, तो क्या आप लोग स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे? प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो इस बार के हमारे बेस्ट रोमांटिक कपल स्टेज पर आ चुके हैं, तो क्या आप लोग कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? नहीं, मुझे तो नहीं कहना, क्योंकि हाँ मुझे कहना है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ जीतने के पर्पज से ही आए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्पेशली मैं तो जीतने के पर्पज से बिल्कुल भी नहीं आया था। मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरी वाइफ को लग रहा था हमें यहाँ आना चाहिए, उन्होंने बोला तो बस उनकी खुशी के लिए हम आ गए। और एट लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर इतनी अच्छी वाइफ हो तो हारने का तो चांस ही नहीं है। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर एंड मिसेस योंगी के लिए। और अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे मिस्टर एंड मिसेस अल्ट्रा रोमांटिक कपल, जो इन्हें अवार्ड देने वाले हैं। हमारा मतलब है मिस्टर एंड मिसेस जीवन को। तालियों के लिए बोलना भी नहीं पड़ा, लगता है काफी फेवरेट हो गए हैं मिस्टर जीवन आप सबके। उसके बाद जंगकुक और टाई स्टेज पर आते हैं। सर ये रहे हमारे इस साल के बेस्ट कपल, जिन्हें आपको अवार्ड देना है। जिमिन टाई मैं जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस जियोन मिस्टर एंड मिसेस मिन को अवार्ड देते हैं। तभी ऑडियंस की तरफ से एक मैसेज आता है, सर एक अवार्ड तो आप भी डिजर्व करते हैं, आखिर आप भी तो अल्ट्रा रोमांटिक कपल हैं। वेल आई डोंट नो आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट इतना काफी है, आप लोगों ने नाम दे दिया, ये किसी अवार्ड से कम थोड़ी है। वैसे सर ये नाम हमने नहीं दिया, ये आपके मैनेजर मिस्टर जेहूप ने दिया। जेहूप? मैंने नहीं, वो गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी सर। ओके चलिए छोड़िए, आई होप आप लोगों ने इस साल का शो एंजॉय किया होगा। तो फिर शो खत्म होने से पहले हम हमारे अब तक के जो विनर रहे हैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। मिस्टर एंड मिसेस नामजिन प्लीज कम ऑन द स्टेज, और आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे उनका। मिस्टर एंड मिसेस नामजिन, क्या आप बताएंगे कि इस बार के शो में आप लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तो सबसे पहले हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे। एंड मिस्टर एंड मिसेस जॉन, थैंक यू सो मच आप लोगों का हमें इतने सम्मान देने के लिए। और पार्टिसिपेट ना करने की कोई ऐसी खास वजह तो नहीं है, हमने बस ऐसे ही डिसाइड किया कि ना ही करते हैं इस बार। वैसे भी अगर हम करते तो हम ही जीतते हैं ना, हमें पता है। और इतने सारे अवार्ड तो हमने जीत ही लिए, आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बस इसीलिए हमने सोचा अब बाकियों को भी मौका दे देते हैं। और इस बार की जोड़ी तो हमसे भी बेस्ट है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं आज हमारे साथ इस शो में तीन बेस्ट जोड़ियाँ एक साथ दिखाई दे रही हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना? तो फिर इसी के साथ हम इस शो को एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग बेसब्री से इंतजार कीजिएगा हमारे अगले शो का, जो कि 1 साल बाद होगा। नो वेट, इससे पहले कि आप लोग जाएं, मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा। अगली बार से इस शो के डायरेक्टर मैं नहीं मिस्टर जेहूप होंगे। आई होप इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप तो रहेंगे ना शो में? हाँ मैं भी रहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूँगा, लेकिन वैसे भी मेरा सारा काम मिस्टर जेहूप ही करते हैं, तो फिर मैं सोच रहा हूँ इस शो का इंचार्ज भी उन्हें ही बना दिया जाता है। पर सर नो एक्सक्यूज, थैंक यू सो मच सर। सच में मैं बहुत खुश हूँ जो मैं आपके साथ काम करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ जो मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ। सच में मिस्टर जेहूप,
आप एक बहुत ही काबिल और बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं। तो आप लोग इन द एंड एक जोरदार तालियां बजाएंगे अपने नए डायरेक्टर के लिए। क्यूटीज, इसी के साथ इस स्टोरी को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।